गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे कल कि कैसे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कैसे कैसे हम स्टेप पे रो प्रॉपर्टी यूज़ करें, कॉलम वाला यूज़ करें, मीन्स कौन सा किस में कैसे प्रॉपर्टी यूज़ करें जिससे हमारा क्या आ जाए, आंसर आ जाए। मीन्स अल्टीमेट क्वेश्चन और आंसर गिवन है, आपको रो वाइज प्रॉपर्टी यूज करें या कॉलम वाइज प्रॉपर्टी यूज करें, दोनों मिक्स करके यूज करें, अल्टीमेट आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करके फाइनली सोल्व करना है कि कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे कैसे हम सोल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, चलिए देखेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस टू सी, ए प्लस बी प्लस टू सी, ए बी सी बी प्लस सी प्लस टू ए, यहां भी बी है। ठीक है, सी ए और लास्ट में है सी प्लस ए प्लस टू बी, सी प्लस ए प्लस टू बी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन गिवन है और दिस इक्वल टू प्रूफ करना है टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी दी होल क्यूब। मीन्स आपको प्रॉपर्टी यूज करना है और उसको यूज करते हुए दिस इक्वल टू दिस क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब सोचेंगे कि हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें, क्या ऐड करें, किसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमारा काम क्या हो जाए, बन जाए। तो ध्यान देंगे यहाँ 2c है, a है, b है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ ऐड कर दें तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2b प्लस 2c प्लस 2a आ जाएगा। इस तीनों को यहाँ ऐड कर दें, मीन्स अगर c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस 3, अगर तीनों को ऐड कर देते हैं तो मेरा काम बन जाता है a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाता है। अब रो वाइज ऐड करें कि कॉलम वाइज ऐड करें, ऐसा कुछ फिक्स वे नहीं है किसी क्वेश्चन में कि हम ऐसा करेंगे हमेशा आंसर आएगा, नहीं। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड सोचना है कि कैसे कौन सा हम हिट एंड ट्रायल कौन सा प्रोसेस यूज करें जिससे क्या आ जाए, आंसर की तरफ हम मूव कर सके। ठीक है, तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और ये ए बी एज इट इज, बी प्लस सी प्लस टू ए बी, और ये ए सी प्लस ए प्लस टू बी। ठीक है, जैसे ही आप सोल्व किए दिस इक्वल टू, अब कॉमन कर ले 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 कॉमन ले लिए इसे। अब ये एज इट इज रहेगा ए बी प्लस सी प्लस टू ए और ए। इसके बाद क्या आएगा, ए सॉरी ये बी है, बी बी और सी प्लस ए प्लस टू बी, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ध्यान दें जब भी 3 1 आ जाए रो वाइज या कॉलम वाइज, यहाँ कॉलम वाइज है रो वाइज भी, तो हर सिचुएशन जैसे ही 3 1 आता है हम क्या करते हैं, दो बार सब्ट्रैक्ट करके 2 को 0 बना दें और तीसरे के अलोंग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर दें। तो यहाँ भी यही काम करेंगे। तो क्या करें, R3 को R1 में सब्ट्रैक्ट कर लिख दें, R1 टेंस टू R1 माइनस R3। ध्यान दें क्या आएगा, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 0, a माइनस ए 0 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दें माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2 बी, एक बी ऐड करके क्या हो जाएगा माइनस बी, मीन सब्ट्रैक्ट ये भी आ गया। क्या अब इसमें भी सब्ट्रैक्ट करते तो देखो क्या आ जाता है, 1 माइनस 1 0, इसमें से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम प्रोसेस है माइनस ए माइनस बी माइनस सी आएगा। अब क्या आ गया 1 a और c प्लस ए प्लस 2b। ठीक है, और कॉमन क्या लिए थे देखें 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहां से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, यहां से मीन्स फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों से a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ गया 2 इंटू
a प्लस बी प्लस सी, पहले से एक है, एक यहाँ से कॉमन लिए, एक यहाँ से, दो और कॉमन ले लिए थे, क्या गया क्यूब। अब बच क्या गया तो ध्यान दे, 0 0 माइनस 1, फिर 0 1 माइनस 1, फिर क्या है 1a और c प्लस a प्लस 2b, ये अल्टीमेट बच गया। अब एक बार और एक्सपेंड करेंगे फाइनली, तो फाइनली एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी दी होल क्यूब। अब माइनस 1 इंटू एक्सपेंड करें तो माइनस 1 इंटू रो तो 0 माइनस 1, ठीक है, फाइनली माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी दी होल क्यूब, और यही क्या है दिस इक्वल टू RHS। ये क्या है RHS, जो आपको प्रूफ करना था वो क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सिंपल सा आप देखिए प्रॉपर्टी यूज किए और आंसर आ गया। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइप से हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो ध्यान से देखें। नेक्स्ट में है 1x x प्लस 1, 1x और x प्लस 1, ठीक है। अगला है 2x x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। 3x इंटू 1 माइनस एक्स, 3x इंटू 1 माइनस एक्स, x इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। और दिस इक्वल टू प्रूफ क्या करना है 6x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, किसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। तो ध्यान दें, इस रो में x है, x है, x है, तो रो से कॉमन ले लिए x, यहां भी x है, x है, x है, इस दोनों से कॉमन ले लिए x, x मींस x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इस तीनों में 1 माइनस x है, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, बट यहाँ 1 माइनस x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस x, तो ध्यान दें टेक x कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, R3 और R1 से सॉरी R3 से R2 से x कॉमन ले लिए, टेक x कॉमन फ्रॉम R2 एंड x इंटू 1 माइनस एक्स फ्रॉम R3, R3 से x इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, तो देखे क्या बच जाता है 1x x प्लस 1, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब क्या आ गया x कॉमन ले लिए तो 2 बच गया, x कॉमन ले लिए x माइनस 1 बच गया, x कॉमन ले लिए x प्लस 1 बच गया, ठीक है। यहाँ से x और 1 माइनस एक्स दोनों कॉमन कर लिए, x इंटू 1 माइनस एक्स तो बच गया 3, और यहाँ से x इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन किए तो 1 माइनस एक्स कॉमन किए, इसलिए माइनस में बच जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स कॉमन किए हैं तो माइनस एक्स प्लस 1, ये बच गया, ठीक है। और जैसे ही आ गया तो यहाँ हम देखें कि x प्लस 1 कॉलम वाइज है, तो टेक कॉमन x प्लस 1 फ्रॉम C3, तो C3 से x प्लस 1 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा 1 2 3 x, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2
और ये बन गया 1 1 -1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे इसे कैसे सोल्व करें और सिंपल फॉर्म में लाएंगे। यहां से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि पार्ट है। अब जो बच गया वो ध्यान देंगे, ठीक है, बच क्या गया ये। अब इसे हम ऊपर ऐड कर दें। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी ऑपरेशन करें जिससे सिंपल फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो क्या हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या करें, फर्स्ट रो को सेकंड में माइनस कर दें और थर्ड में ऐड कर दें। R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 प्लस R1। ध्यान देंगे इस R1 को एक बार ऐड कर, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे और एक बार ऐड कर दें। हम फिर ये ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, नीचे से ऊपर ऐड करें, R1 में R2 ऐड करें, R2 में R1 ऐड करें, या सब्ट्रैक्ट करें। आप फ्री है हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई भी हम यूज कर सकते हैं, बट सभी का कंसेप्ट एक ही है, हमारा आंसर ये आना चाहिए। ओवरऑल सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिखेंगे तो ऑपरेट करेंगे। तो ध्यान दो, R2 टेंस टू, तो R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट किए तो ये रहेगा 1x1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हम R2 को चेंज किए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा क्या, -1। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किए तो क्या बन गया, 0। ठीक है, यहाँ ऐड करना है तो 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4। ऐड करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, नहीं x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 0 आ गया। समझ में आया। अब फाइनल आंसर लाएंगे क्या, x² इंटू 1 माइनस x²। अब ये 1 0 हो गया। ठीक है, तो इस 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें, ये तो आपका ये पार्ट बन गया। अब इस 1 दो टर्म 0 हो गया, सिर्फ एक और इस रो के लॉन्ग, सॉरी इस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू, ठीक है, क्या आएगा, 2 इंटू 2 2, अब माइनस माइनस +4, 2 इंटू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 इंटू -4, निगेटिव माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 6 आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, 6 इंटू 6x² इंटू 1 माइनस x², दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो एकदम पेशेंस के साथ सोल्व करें, तभी समझ में आएगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन देखें। अब आगे प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सब में यही अल्टीमेट यही चेंज होकर के क्वेश्चन और आंसर आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करें, सोल्व करें। अब देखेंगे जैसे आपको आगे पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से ध्यान देंगे, बहुत छोटा टॉपिक है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है क्योंकि प्रैक्टिस कम करते हैं इस टॉपिक का, ज़्यादा प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पे ध्यान लगाए रहते हैं। ठीक है, तो आप इस पे भी विशेष ध्यान दें, छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान, बट इस पे ध्यान नहीं देते इसलिए ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे जो सिंपल फॉर्म है वो क्या है, 3 पॉइंट अगर गिवन हो, याद कीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, अगर 3 पॉइंट गिवन हो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे कोऑर्डिनेट में, अगर 3 पॉइंट गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। ठीक है, 10th में पढ़े, 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, 12th में भी अलग अलग मेथड से आप पढ़े, इस तरीके से भी पढ़ते हैं, उससे भी। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर 3 पॉइंट गिवन है तो 1/2 और डिटरमिनेंट सोल्व कर लें, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया, सिंपल सा, 3 पॉइंट है, डिटरमिनेंट सोल्व कर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आ गया, अब कोलिनियर प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट आर कोलिनियर मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, 0, जो हम छोटे क्लास में 10th क्लास में पढ़ते थे कि अगर कोलिनियर है दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा,
जीरो होगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे तीनों पॉइंट से। अगर एरिया आ गया जीरो, दैट मीन्स क्या हो गया, कोलिनियर। ठीक है, तो जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, यूज करते हुए सोल्व करेंगे। जैसे 3 पॉइंट है 1 माइनस 1, ठीक है, 2 4 माइनस 3 5। अब ध्यान देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर सिंपल हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तब तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर गिवन है यूजिंग डिटर्मिनेंट, फिर आप किसी और मेथड से निकालेंगे, आपका वो आंसर तो सही आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से निकालना है, तो आपको यही मेथड यूज करना होगा, तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, अब इसे सोल्व करें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 1 माइनस 1 1 2 4 1 और माइनस 3 5 1। अब ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि आप चाहें तो आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर ले, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो सिंपल सा देखें, डेल 1/2 फर्स्ट कॉलम को सेकंड में ऐड कर दे और फर्स्ट कॉलम को थर्ड में माइनस कर दे। रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो ये तो एज इट ही रखें 1 2 माइनस 3। यहाँ ऐड कर दिए तो क्या गया 0, ऐड किए तो ये 6, ऐड किए तो क्या गया 2, और यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1, सॉरी, हम दोनों काम है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 0 2, इसे माइनस किए 1 माइनस 2 तो क्या आया -1, और 1 माइनस माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर से ध्यान देंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट किए मींस r लिख दें, आप क्या किए तो और क्लियर हो जाएगा। C2 टेंस टू C2 माइनस C1 मींस इसे माइनस किए या ऐड किए क्योंकि 0 है, ऐड किए 4, ऐड किए, ठीक है। C2 टेंस टू C2 प्लस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1, इसको माइनस किए तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1 और 1 माइनस माइनस 3 क्या आ गया 4। उससे फर्क पड़ता नहीं, उल्टा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -4 आ जाता, अल्टीमेट आंसर सभी से सेम आते हैं। अब यहाँ 2 0 हो गया, मेन काम क्या था 2 0 बनाना, तो 1/2। अब 1 इंटू में सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 24 प्लस 2, ठीक है, 26 आ गया, 26/2 क्या आएगा 26/2 इक्वल टू 13 स्क्वायर यूनिट। ध्यान दें, स्क्वायर यूनिट जरूर डालें, इससे पता चलता है कि आप एरिया कैलकुलेट किए। अगर नहीं डालते हैं यूनिट तो फिर पता नहीं चलता, यूनिट में भी कंफ्यूजन है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें तो आप यूनिट पे विशेष ध्यान देंगे, तभी आपका परफेक्ट आएगा, समझ में आएगा और आप काम कर रहे हैं वो पता भी चलेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कई बार एरिया निकालते हुए अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, उसमें दोनों केस लेते हैं, ध्यान से समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अक्सर बच्चे इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं, प्लस माइनस लेना भूल जाते हैं, जो कि परेशान करता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्लस माइनस जरूर लें। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू निकालना है। देखेंगे क्या है क्वेश्चन, के सो दैट के कॉमा 2 माइनस 2k, 2 माइनस 2k, के कॉमा 2 माइनस 2k, इसे ध्यान दें, के कॉमा एक वैल्यू है के कॉमा 4, सॉरी ध्यान देंगे क्वेश्चन में के कॉमा 4, दूसरा क्या है 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, और तीसरा पॉइंट है 5 4, और एरिया क्या है, एरिया क्या है 35 स्क्वायर यूनिट, एरिया क्या है 35 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ध्यान देंगे। तो
एरिया ऑलरेडी गिवन है, इसमें एक पॉइंट के है, इसके की वैल्यू निकालना, तो सेम प्रोसेस से लिखेंगे 1/2 के 4 1 2 - 6 1 5 4 1, ठीक है, और इक्वल टू क्या 35। अब ध्यान देंगे यहाँ 35 के केस में एरिया इक्वल टू 35 है, तो एरिया शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान देंगे एरिया और डिस्टेंस केस में कंफ्यूजन होता है बच्चे को, हम एरिया भी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर इक्वल टू में एरिया है तो आप प्लस का भी लेंगे और माइनस का भी, दैट मीन्स यहाँ +35 भी लेंगे और -35, जो कि दो सॉल्यूशन देगा। अक्सर बच्चे यहाँ सिर्फ प्लस लेकर के एक सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं और वो क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, तो पहले हम उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या होगा देखिए, k 4 1 2 - 6 1 5 4 1 इक्वल टू ±70, प्लस माइनस क्या हो गया 70 हो गया। अब ध्यान देंगे कि कैसे सोल्व होता है, ठीक है। 3 1 है, आपको पहले ही बताए थे कि जैसे ही 3 1 है तो 1 केस में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 बार सबट्रैक्ट करेंगे जिससे 2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा और आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ध्यान दें, पहले क्या कर लेते हैं, इसको सेकेंड में सबट्रैक्ट कर दो और फर्स्ट में 2 सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ध्यान दें, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा ध्यान देंगे, क्या बनेगा, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो ये बन गया K-2 नहीं, K-2 माइनस सबट्रैक्ट किए तो ये बन गया 10 और ये 1 - 1 0, इसको सबट्रैक्ट किए तो 5 - 2 -3 माइनस किए तो -10 और ये बन गया 0 और ये 5 4 1, समझ में आया, दिस इक्वल टू ±70, ठीक है। अब कैलकुलेट कर ले 1 इंटू, तो क्या आएगा, K-2 इंटू में -10 अब +30, ठीक है, 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो दिस इन माइनस माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो गया, ±70, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चाहे तो सभी से 0 हटा दें, 10 से सभी को डिवाइड कर दोगे तो -k+2, 10 से डिवाइड किए तो -k+2 +3 इक्वल टू ±7, ठीक है। अब यहां से सोल्व किए तो -k+5 इक्वल टू ±7, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे k की वैल्यू क्या आएगा, तो -k इक्वल टू, अगर हम माइनस लेते हैं -7 तो -12, इफ -7 तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू -12, तो k की वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया, बहुत आसानी से। अब दूसरा कैलकुलेट करेंगे, अगर -k अगर +7 लेते तो क्या आता है 2, 7 - 5 इफ 7, ठीक है। तो 7 - 5 2, तो k की वैल्यू क्या आ गया, -2, मीन्स यहाँ k की, सो k इक्वल टू -2, -12, -2 भी आंसर होगा और 12 भी होगा, क्योंकि +35 भी आंसर आ सकता है, -35 भी आंसर आ सकता है। तो आंसर दोनों के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे और आंसर दोनों के अकॉर्डिंग क्लियर होगा, समझ में आया। तो इस तरीके से दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मींस डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन से हम क्या किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए, 3 पॉइंट गिवन रहता है और प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट आर कोलिनियर। तो कोलिनियर में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं और एरिया इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। अगर एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर है, अगर 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ऐसे अननोन की वैल्यू कैलकुलेट किए, कुछ और प्रूफ करने के लिए है उससे कैलकुलेट किए, मींस एरिया रिलेटेड ज्यादातर इस फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में इस फॉर्मूले को ही यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, बार बार रिपीट करते हैं, हर वीडियो में रिपीट करते हैं आपको कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे
तब जा करके क्लियर होगा। तो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट काफ़ी लंबा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसे भी ध्यान रखिए, छोटा सा एक फॉर्मूला है, अक्सर बच्चे के प्रैक्टिस के दरमियान क्या होता है, ये माइंड से स्लिप कर जाता है फॉर्मूला, क्योंकि फिर इसका और कहीं यूज नहीं है। यहाँ ऑलरेडी आप ट्रायंगल का निकालने का और भी कई सारे मेथड जानते हैं, तो उस मेथड के कारण क्या हो जाता है, ये मेथड माइंड से एकदम स्लिप कर जाता है और बच्चे मिस्टेक करते हैं। पता रहता है कि कुछ था लेकिन माइंड से स्लिप रहता है, तो इसलिए इसे जरूर ध्यान रखें। छोटा छोटा हमेशा डायरी मेंटेन करें, हर एक एक टॉपिक के छोटे छोटे कंसेप्ट को राइट डाउन करें, जिससे क्या हो कि आपको फाइनल में कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, थैंक यू।